हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट वीडियो में भी चौथी वीडियो है मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी जो हमारे बीएससी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो भी लोग जीआईसी मेंस का एग्ज़ाम देंगे तो डिस्क्रिप्टिव में डिटेल में हम कैसे आंसर राइटिंग करेंगे उसके लिए है। और फिर डिटेल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो पीजीटी, आरपीएससी और डीएसएसबी के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि शॉर्ट ट्रिक भी हमें तभी याद रहती है जब हमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का पता होता है, तो इसलिए ये वीडियो सबके लिए बेनिफिट है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सो डैट द मैपिंग टी डिफाइंड बाई टी अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू V2R। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, V3 से किस में गया है, V2 पे जा रहा है, नहीं सॉरी V2 से V3 पे जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, V2 से V3 पे। ठीक, यानी इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, 2 है, इसका डायमेंशन क्या है, 3 है। ठीक, तो सबसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया। सो डैट द मैपिंग टी डिफाइंड बाई टी अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमा बीटा इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन क्या होती है, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन होती है। तो इस डिफिनेशन को हम लगा करके हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कि T is a mapping from V2R to V3R because V ये जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा जो दिया है वो किसको बिलोंग कर रहा है, V3R को, और अल्फ़ा बीटा किसको बिलोंग कर रहा है, V2 को। अब देखिए जो इसमें स्केलर होता है वो नंबर सबसे पहले दिमाग में यही आता है हम कितने स्केलर लेट करें। यहाँ पे 2 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 है, तो कितना हम, तो जितना हमारा डोमेन होता है, मतलब डोमेन यानी V में, डोमेन U में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही हम स्केलर लेते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा है तो हम 2 एलिमेंट लेंगे स्केलर फील्ड के, ए एंड बी किसको बिलोंग करेगा, फील्ड को। और इसके अलावा जब हम ए और बी 2 एलिमेंट लिए तो जो वेक्टर क्वांटिटी अल्फ़ा और बीटा है इसके भी हम 2 टर्म्स लेंगे, अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 बीटा 2। अब ये डिपेंड करता है 3 भी ले सकते हैं, अल्फ़ा 3, तो 3 को लेकर के हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो हो जाता है। तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड अल्फ़ा 2 बीटा 2 बिलोंग टू V2R। अब ट्रांसफॉर्मेशन हम ये वाली जो डिफिनेशन हमने बताया इसको अप्लाई करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए अल्फ़ा 1 कॉमा बीटा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 कॉमा बीटा 2। अब इसको यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि पहला एलिमेंट इस वाले ब्रैकेट का और पहला एलिमेंट इस वाले ब्रैकेट का, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फ़ा 1 हो जाएगा और यहाँ पे बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फ़ा 2 हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2। फिर सेकेंड ए को बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, ए बीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को बीटा 2 से, बी को बीटा 2 से, तो ये हो जाएगा ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारा शो कर रहा है ये अल्फ़ा को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है, बीटा को। अब जब अल्फ़ा और बीटा हमारे पास है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फ़ा और बीटा का सम हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फ़ा और बीटा का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और तीसरे में क्या आ रहा है, सिर्फ ये सेकेंड वाला टर्म आ रहा है। तो सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 और प्लस ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2।
फिर बीच में क्या है, कॉमा, तो यहाँ हमने भी कॉमा लगा दिया। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए अल्फ़ा 1 प्लस बी अल्फ़ा 2 माइनस ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 कॉमा। अब फिर क्या लिख रहा है, तीसरा वाला टर्म ले रहा है सिर्फ बीटा 2, दूसरा वाला टर्म। तो तीसरे नंबर पे सिर्फ हम इसको लिखेंगे। तो बी यहाँ पे तीसरे में हमने यहाँ लिख दिया ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने टर्म हमारे ए वाले, स्मॉल ए स्केलर वाले हैं, उनको एक साथ लिखेंगे। तो ये ए है, ये ए है, और कॉमा में फिर कॉमा की बात करें तो ये वाला ए है, ये ए है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ से इन तीनों में से हमने ए को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, ए को जब हमने कॉमन लिया तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 आ जाएगा, कॉमा यहाँ पे इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1, तो ये हो गया अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1। अब यहाँ से बीटा 2 है, ये तीसरा कहाँ गया, ए वाला ए बीटा 1, तो यहाँ हमने B1 लिख दिया। फिर प्लस अब बी पे जाएंगे तो बी में देखिए क्या है, बी में ऐसे ही सेम, यहाँ पे बी में बी अल्फ़ा 2 बी बीटा 2, तो इन दोनों में से बी कॉमन लेंगे तो बीटा अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं बी अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉमा अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2, और यहाँ पे B2 है, बीटा 2 है, तो इन तीनों को लिख दिया। अब यहाँ पे ये अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 हो गया, ये अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 हो गया, ये क्या हो गया, बीटा 1 हो गया। ठीक, यानी इसमें सारा हमारा अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का टर्म है ये, और ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, तो ये हमारा इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा 1 बीटा 1 है, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा है, यहाँ क्या है, अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 1 है, यहाँ बीटा है, यहाँ बीटा 1 है। सेकेंड ब्रैकेट सेम, अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा 2 माइनस बीटा 2, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा 2 बीटा, यानी इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 2 बीटा 2 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1 बीटा 1, ये हमने लिख दिया। यानी ये हमारे पास आ गया टी ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए टी अल्फ़ा प्लस बी टी बीटा। ठीक, और ये किसकी डिफिनेशन होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी जब ये डिटेल का डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा तो इसको हम देखते ही कैसे टिक करेंगे, इसका हम MCQ लेके आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आप देखते ही इतना आपको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, देखते ही आप ट्रिक कर देंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। और PGT में इसका क्वेश्चन बहुत आता है, लगभग हर बार 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन t फ्रॉम r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन अलग अलग दिया हुआ है, तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल टू x1 स्क्वायर कॉमा x2, एंड सेकेंड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 इक्वल टू साइन x1 कॉमा x2। थर्ड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू x1 माइनस x2 कॉमा 0। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ये वाला। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 कॉमा x2 इक्वल टू x1 स्क्वायर कॉमा x2। ठीक, तो लेट x1, अब यहाँ पे देखिए इस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, V2 से V2 में हो रहा है। ठीक, तो V2 से V2 में हो रहा है, और मतलब R2 से T सच डैट R स्क्वायर, एक सेकेंड, T सच डैट R स्क्वायर टू R स्क्वायर, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ R, इसका डायमेंशन क्या है 2, और इसका रेंज का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है 2। ठीक, इस और यहाँ पे हम इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने आ जाएगा हर क्वेश्चन का। अब सबसे पहले इसकी डायमेंशन 2 है, तो यहाँ पे हम दो वेक्टर्स को लेकर के इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करेंगे। तो यहाँ हमने लिया x1 x2
एंड y1 y2 बी एनी टू वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर। अब चूंकि u इसकी डायमेंशन 2 है तो हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन 2 है तो हम कितने स्केलर लेंगे, 2 स्केलर लेंगे a एंड b, और किसको बिलोंग करेगा, a एंड b, r को। ठीक, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनेशन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a x1 x2 प्लस b y1 y2। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनेशन क्या कहती है कि सबसे पहले ये दोनों टर्म फर्स्ट वाला टर्म को ऐड कर ले तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a x1 प्लस b y1 सेकेंड टर्म को ऐड करें तो a x2 प्लस b y2। अब ये हमने लिखा, उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन क्या कहता है, ax प्लस बी वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस b ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y, ये लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू क्या दी है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है ये ट्रांसफॉर्मेशन है x1 x2 इक्वल टू फर्स्ट का स्क्वायर हो रहा है और सेकेंड टर्म हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, x1 प्लस बी वाई1 का स्क्वायर होल स्क्वायर और कॉमा a x2 प्लस बी वाई2 एज इट इज। अब इसका जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2ab x1 y1 एंड ये क्या हो जाएगा a x2 प्लस b y2। क्या ये x1 प्लस बी वाई1 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर के इक्वल टू नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू t a x1 x2 एंड b y1 y2, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। यहाँ से एक ट्रिक क्या निकल के आती है कि जब कभी भी हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेरिएबल एलिमेंट है उस एलिमेंट का अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप देखने के साथ इसको टिक कर देंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, ये हमारा ट्रिक है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 इक्वल टू साइन x1 प्लस x2, यानी जब हम x1 x2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो जो x1 हो रहा है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, साइन x1 पे, और x2 हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक, और ये भी मैपिंग किससे हो रही है, t सच डेट r स्क्वायर से r स्क्वायर में। ठीक, तो इसके लिए हमने दो वेक्टर लिया x1 x2 एंड y1 y2 जो r2 स्क्वायर को बिलोंग करता है। अब जब ये r2 स्क्वायर को दो एलिमेंट हमने लिया है तो यहाँ पे हम वेक्टर कितने लेंगे, दो वेक्टर लेंगे जो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनेशन से क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a x1 x2 प्लस b y1 y2। अब सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को ऐड करके लिख देंगे कॉमा, फिर सेकेंड वाले टर्म को इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास ये जो फॉर्मेट बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 कफ बन गया, ये x1 के प्लेस पे हो गया और ये x2 के प्लेस पे, जैसे ये दिया है ना, ये किसके इक्वल टू दिया है, t x1 x2 है, तो यहाँ पे x1 के प्लेस पे ये वाला टर्म हो गया और x2 के प्लेस पे ये वाला टर्म हो गया। ठीक, तो अब हम इसको जो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट के फॉर्म में लिखें। तो देखिए जो फर्स्ट वाला रिजल्ट है वो क्या बन रहा है, साइन के एंगल में आ रहा है और सेकेंड रिजल्ट एज इट इज आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a x1 प्लस b y1, और दूसरा वाले को हम एज इट इज लिख देंगे। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 साइन x1 और x2 के फॉर्म में है, नहीं है, इसलिए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। यहाँ से ट्रिक क्या निकल के आती है कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कोई साइन कॉस टैन कोई भी टिक्नोमेट्रिक टर्म लग जाता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन पे हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 x2 इक्वल टू x1 x2 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लेट x1 x2 y1 y2 बिलोंग टू R2। ठीक,
अब इसके लिए हम स्केलर लेंगे a कॉमा बी, जो किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को, आर को, फील्ड आर को। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, टी ए x1 कॉमा x2 प्लस बी y1 कॉमा y2। अब यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड हो जाएगा और सेकेंड वाला सेकेंड के साथ ऐड हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए x1 प्लस बी y1 और कॉमा ए x2 प्लस बी y2। ठीक, अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये हमारा जस्ट इस तरह से हो गया टी x1 कॉमा x2 और इसका रिजल्ट क्या है, देखिए x1 माइनस एक्स टू कॉमा 0। तो यानी पहला में से दूसरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरे वाले प्लेस पे क्या आ रहा है, 0। तो ये वाला टर्म इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही किया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया और दूसरे वाले प्लेस पे हमने लिख दिया 0। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट से ए के साथ हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो a x1 माइनस x2 और प्लस b y1 माइनस y2 और कॉमा 0। अब यहाँ से इसको इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं, a x1 माइनस x2 प्लस b y1 माइनस y2 कॉमा 0। अब यहाँ से कॉमा लगा के लिखें तो ये वाला टर्म कॉमा 0 और प्लस दूसरा टर्म कॉमा 0। तो यहाँ से a और 0, a को कॉमन ले लिया, b a 0 के साथ तो a इजीली कॉमन ले सकते हैं और प्लस b 0 कॉमा 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x1 माइनस x2 कॉमा 0 को t x1 x2 लिख सकते हैं। तो इसको हम इजीली क्या लिख सकते हैं, a t x1 कॉमा x2 और b t y1 कॉमा y2, यानी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम ये वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।